जय श्री राम। हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे हरे। हरे राम। स्वयंभू मनु और शत्रुपा, जिनसे ये सारी सृष्टि उत्पन्न हुई है, उन्होंने अपने बड़े पुत्र उत्तानपाद को अपना राज्य सौंपकर, जिसके पुत्र ध्रुव और प्रियव्रत हुए हैं, बड़ी महिमा है उनकी। और वो अपने आप तपस्या करने के लिए चलते चलते वे गोमती के किनारे जा पहुँचे। हर्षित होकर उन्होंने निर्मल जल में स्नान किया। उनको धर्म धुरंधर राजर्षि जानकर सिद्ध और ज्ञानी मुनि उनसे मिलने आए। जहाँ जहाँ सुंदर तीर्थ थे, मुनियों ने आदरपूर्वक सभी तीर्थ उनको करा दिए। उनका शरीर दुर्बल हो गया था। राजा थे वही वे मुनियों के से बलकल वस्त्र धारण करते थे और संतों के समाज में नित्य पुराण सुनते थे। 12 अक्षर मंत्र पुनि जपहि सहित अनुराग, वासुदेव पद पंकुरु दंपति मनयति लाग। तपस्या करने के लिए निकले ही थे और 12 अक्षर मंत्र ओम नमो भगवते का प्रेम सहित जप करते थे। भगवान वासुदेव के चरण कमलों में उन राजा रानी का मन बहुत ही लग गया। ये यहाँ तक आपने पिछले वीडियो में श्रवण किया है। अब आगे उनका कैसे दिनचर्या रहा और कैसे भगवान आकर स्वयं दर्शन देते हैं, अब आगे आप सुनेंगे। करहि आहार साक फल कंदा, सुमिरहि ब्रह्म सच्चिदानंदा, पुनि हरि हेतु करन तप लागे, बारी आधार मूल फल त्यागे। उरय अभिलाष निरंतर होई, देखिय नयन परम प्रभु सोई, अगुनय अखंडय अनंत अनादि, जहि चिंतहि परमारथ वादी। हृदय में निरंतर यही अभिलाषा हुआ करती थी कि हम कैसे उन परम प्रभु को आंखों से देखें, जो निर्गुण अखंड अनंत और अनादि हैं, और परमार्थवादी ब्रह्म ज्ञानी तत्ववेता लोग जिनका चिंतन किया करते हैं, उनको हम कैसे देखें, किस प्रकार मिले। इस प्रकार वो हरि के ध्यान में मग्न रहने लगे और 12 अक्षर मंत्र का जप करने लगे। नेति नेति जहि वेद निरूपा, निजानंद निरूपाधि अनूपा, शंभु विरंच विष्णु भगवाना, उपजहि जासु वंश ते नाना, ऐसे प्रभु सेवक बस यहीं, भगत हेतु लीला तनु गाई। जो यह बचन सत्य सुति भाखा, तो हमार पूजे अभिलाषा। ऐसे महान प्रभु की सेवा के बस में हैं और भक्तों के लिए दिव्य लीला विग्रह धारण करते हैं। यदि वेदों में यह वचन सत्य कहा है, तो हमारी अभिलाषा भी अवश्य पूरी होगी। ऐसा दृढ़ विश्वास करके वो जप तप करने लगे। यही विधि बीते बरस खट, सहस बारी आहार, सम्मत सप्त सहस्त्र पुनि, रहे समीर यधार। बड़ा कठिन तप किया। इस प्रकार जल का आहार करके तप करते 6000 वर्ष बीत गए। फिर 7000 वर्ष वे वायु के आधार पर रहे। बरस सहस तस त्याग सो, ठाड़े रहे एक पद दो, विधि हरिहर तप देखी अपारा, मनु समीप आए बहुबारा। 10,000 वर्ष तक उन्होंने वायु का आधार भी छोड़ दिया। दोनों एक पैर से खड़े रहे। उनका अपार तप देखकर ब्रह्मा विष्णु और शिव जी कई बार मनु जी के पास आए।
मागहु बर बहु भांति लोभाए, परम धीर नहीं चलहि चलाए, अस्थि मात्र होई रहे शरीरा, तदपि मनागम नहीं पीरा। प्रभु सर्वज्ञ दास निज जानी, गति अनन्य तापस निपरानी। मागु मागु बर भय नभ बानी, परम गभीर कृपा मृत सानी। मृतक जियावन गिरा सुहाई, श्रवण रांध होई उर जब आई। हृष्ट पुष्ट तन भय सुहाए, मानहु अबहि भवन ते आए। कई बार उनके तपस्या से प्रसन्न होकर ब्रह्मा शिव जी आए। उन्होंने तप नहीं छोड़ा और मुर्दे को भी जिला देने वाली यह सुंदर वाणी। क्यों? वो तब क्षीण शरीर हो गया था, हड्डी भर रह गई थी। सुंदर वाणी कानों के छेदों से होकर जब हृदय में आई, तब राजा रानी के शरीर ऐसे सुंदर और हृष्ट पुष्ट हो गए मानो अभी घर से आए हों। एकदम तरोताजा हो गए, जैसे घर से आए थे वैसे ही हो गए। भगवान की ऐसी मुर्दे को जिंदा कर देने वाली ऐसी शक्ति उनके आवाज में थी। चमत्कार हुआ। श्रवण सुधा सम बचन सुने, पुलक प्रफुल्लित गात बोले, मनु कर दंडवत प्रेम हृदय समात। कानों में अमृत के समान लगने वाले वचन सुनते ही उनका शरीर पुलकित और प्रफुल्लित हो गया। तब मनु जी दंडवत करके बोले, प्रेम हृदय में समाता न था। प्रेम विवल होकर बोलने लगे, सुन सेवक सुर तरु सुर धेनु, विधि हरिहर बांधित पद रेनु। सेवत सुलभ सकल सुखदायक, प्रणत पाल सचराचर नायक। जौ अनाथ हित हम परने हूँ, तौ प्रसन्न होइया वर देहूँ। जो स्वरूप बस शिव मन माही, जहि कारण मुनि जतन कराही। जो भुसोंडि मन मानस हंसा, सगुन अगुन जहि निगम प्रशंसा। देखई हम स्वरूप भरि लोचन, कृपा करहु प्रणतारति मोचन। हे प्रभु सुनिए, आप सेवकों के लिए कल वृक्ष और कामधेनु है। आपकी चरण रज की ब्रह्मा विष्णु और शिव जी भी वंदना करते हैं। आप सेवा करने में सुलभ है तथा सब सुखों को देने वाले हैं। आप शरणागत के रक्षक और जड़ चेतन के स्वामी हैं। हे अनाथों का कल्याण करने वाले, यदि हम लोगों पर आपका स्नेह है तो प्रसन्न होकर यह वर दीजिए कि आपका जो स्वरूप शिव जी के मन में बसता है, जो शिव जी ध्यान करते हैं आपके जिस स्वरूप का और जिसकी प्राप्ति के लिए मुनि लोग यत्न करते हैं, जो काग भुसुंडी के मन रूपी मानसरोवर में विहार करने वाला हंस है। वाह! सगुण और निर्गुण कहकर वेद जिसकी प्रशंसा करते हैं। हे शरणागत के दुख मिटाने वाले प्रभु, ऐसी कृपा कीजिए कि हम उसी रूप को नेत्र भर कर देखें। कितनी पवित्र वाणी से उन्होंने वर्णन किया और क्या देखना चाहते हैं कि कितना प्रेम भरा पड़ा है। दंपति बचन परम प्रिय लागे, मृदुल विनीत प्रेम रस पागे। भगत बचल प्रभु कृपा निधाना, विश्ववास प्रगटे भगवाना। अभी तक तो वाणी थी, अभी सामने स्वयं साक्षात विग्रह प्रभु का विराजमान हो गया उनके सामने। उनके प्रेम को देखकर नील सरोरुह नील मणि, नील नीरधर श्यामला। जहि तन शोभा निरखी, कोटि कोटि सत काम। भगवान के नीले कमल, नीलमणि और नीले जलयुक्त मेघ के समान कोमल प्रकाशमय और सरस श्याम वर्ण चिन्मय शरीर की शोभा देखकर करोड़ों कामदेव भी लजा जाते हैं। ऐसा उन्होंने देखा। शरद मयंक बदन छवि सीवा, चारु कपोल चिबुक धर ग्रीवा।
अधर अरुण रद सुंदर नासा, विधु कर निकर विनेन्द्रिक हासा, नवयांबुजयांबक छबिनी के, चितवन ललित भावती जी के। भृगुटि मनोज चाप छविहारी, तिलक ललाट पटल दुतिकारी, कुंडल मकर मुकुट सिर व्राजा, कुटिल केस जनु मधुप समाजा। उर श्रीवास रुचिर बनमाला, पदकार भूषण मणि जाला, के हरिकांधर चारु जनेऊ, बाहु विभूषण सुंदर तेऊ। कर सरिस सुभग भुज दंडा, कठिन संग कर सर को दंडा। उनका मुख शरद पूर्णिमा के चंद्रमा के समान छपकी सीमा स्वरूप था। गाल और ठोड़ी बहुत सुंदर थे। गला शंख के समान त्रिरेखा युक्त चढ़ाव उतार वाला था। लाल होठ, दांत और नाक अत्यंत सुंदर थे। हंसी चंद्रमा की किरण वाली नीचा दिखाने वाली थी। नेत्रों की छवि नए खिले हुए कमल के समान बड़ी सुंदर थी। मनोहर चितवन जी को बहुत प्यारी लगती थी। टेढ़ी भौहें कामदेव के धनुष को भी शोभा को हरने वाली थी। ललाट पटल पर प्रकाश में तिलक था। कानों में मकराकृत मछली के आकार के कुंडल और सिर पर मुकुट सुशोभित था। टेढ़े घुघराले काले बाल ऐसे सघन थे मानो भंवरों के झुंड हो। हृदय पर श्रीवत्स सुंदर बनमाला, रत्न जटित हार और मणियों के आभूषण सुशोभित थे। सिंह की सी गर्दन थी, सुंदर जनेऊ था। भुजाओं में जो गहने थे वे भी सुंदर थे। हाथी की सूंड के समान उतार चढ़ाव वाले सुंदर भुजदंड थे। कमर में तरकस और हाथ में बाण और धनुष शोभा पा रहे थे। क्या सुंदर भगवान की छवि थी। तड़ित बिनेन्दक पीत पट, उदर रेख बरतीन, नाभि मनोहर लेति जनु, जमुन भवर छवि छीन। पद राजीव बरन नहीं जाहि, मुनि मन मधुप बसहि जहि माहि। वाम भाग शोभत अनुकूला, आदि शक्ति छवि निधि जग मूला। जिनमें मुनियों के मन रूपी भंवरे बसते हैं। भगवान के उन चरण कमलों का तो वर्णन ही नहीं किया जा सकता। भगवान के बाएं भाग में सदा अनुकूल रहने वाली शोभा की राशि, जगत की मूल कारण रूप आदि शक्ति श्री जानकी जी भी सुशोभित हैं। माता जी के साथ में आए हैं प्रभु। जासु अंश उपजहि गुण खानी, अगणित लक्ष्य उमा ब्रह्मानी। भृगुटि विलास जासु जग होई, राम बाम दिस सीता सोई। जिनके अंश के गुणों की खान अगणित लक्ष्मी, पार्वती और ब्रह्माणी त्रिदों की शक्तियां उत्पन्न होती हैं, तथा जिनकी भौहें के इशारे से ही जगत की रचना हो जाती है, वही भगवान की स्वरूपा शक्ति श्री सीता जी श्री रामचंद्र जी की बाईं ओर स्थित है। छवि समुद्र हरि रूप बिलो के, अकटक रहे नयन पट रोकी। चितवहि सादर रूप अनुपा, त्रेत्य न मानहि मनु शतरूपा। शोभा के समुद्र श्री हरि के रूप को देखकर मनु शतरूपा के नेत्र के पलके रोके हुए एकटक स्तब्ध रह गए। उस अनुपम रूप को वे आदर सहित देख रहे थे और देखते देखते अघाते ही न थे। हरस विवेक तन दशा भुलानी, हरस विवश तन दशा भुलानी। परे दंड इव गई पद पानी, सिर पर से प्रभु निज कर कंजा। तुरत उठाए करुणा पुंजा। भगवान ने उठा लिया उनको अपने चरण में पड़े हुए। जब देखा उनको सुध नहीं थी, लेट गए। बोले कृपा निधान पुने, अति प्रसन्न मोहि जानी। मागहु बर जोई भाव मन, महादानी अनुमान। फिर बोले
आप मेरे को महादानी मानकर जो मन भाए वही वर मांग लो। सुनि प्रभु वचन जोरि जुग पानी, धरि धीरज बोली मृदुवानी। नाथ देखी पद कमल तुम्हारे, अब पूरे सब काम हमारे। एक लाल सा बड़ी उर माही, सुगमय गम कही जात सुनाही। तुम्हि देत अति सुगम गोसाई, अगम लागी मोहि निज कृपनाई। अपनी कृपणता देखकर हमको कठिन लग रहा है, लेकिन आपको देने में प्रभु ये बहुत सुगम है। आपके लिए क्या संभव क्या असंभव। जथा दरिद्र विबुध तरुपाई, बहु संपत्ति मागत सकुचाई। जैसे कोई दरिद्र कल्प वृक्ष को पाकर भी अधिक द्रव्य मांगने में संकोच करता है, क्यों? वह उसके प्रभाव को नहीं जानता। वैसे ही मेरे हृदय में संशय हो रहा है, प्रभु ये मिल पाएगा कि नहीं। हे स्वामी, आप अंतर्यामी हैं, इसलिए उसे जानते ही हैं। मेरा वह मनोरथ पूरा कीजिए। भगवान ने कहा, हे राजन, संकोच छोड़कर मुझसे मांगो। तुम्हें न दे सकूं ऐसा मेरे पास कुछ भी नहीं है, मतलब कुछ भी अदेय नहीं है। जो आप चाहोगे वो मैं देने को तैयार हूं। यथा दरिद्र विबुध तरुपाई, बहु संपत्ति मागत सकुचाई। तासु प्रभाव जान नहीं सोई, तथा हृदय मम संशय होई। सो तुम जानहु अंतर्जामी, पुरवहु मोर मनोरथ स्वामी। सकुच बिहाई मागु निप मोहि, मोरे नहीं अदेय कछु तोहि। दानि शिरोमणि कृपा निधि, नाथ कहूँ सति भाव। चाहूँ तुम्हि समान सुत, प्रभु सन कवन दुराव। राजा ने कहा, हे दानियों के शिरोमणि, हे कृपा निधान, हे नाथ, मैं अपने मन का सच्चा भाव कहता हूँ कि मैं आपके समान पुत्र चाहता हूँ। प्रभु से भला क्या छिपाना। देखि प्रतीति सुनि बचन अमोले, ये वो मस्तु करुणा निधि बोले। आप सरिस खोजऊं कह जाई, निपतव तनय हूप में आई। राजा की प्रीत देकर और उनके अमूल्य वचन सुनकर करुणा निधान भगवान बोले, ऐसा ही हो। तथास्तु। हे राजन, मैं अपने समान दूसरा कहाँ जाकर खोजूं, अतः स्वयं ही आकर तुम्हारा पुत्र बनूंगा। धन्य है कृपा निधान। सतरूप ही बिलो की कर जोरे, देवी मागु भरु जो रुचि तोरे। जो वरुनाथ चतुर निप मागा, सोई कृपाल मोहि अति प्रिय लागा। माता जी शत्रुपा जी से कहते हैं, प्रभु हाथ जोड़े देखकर, शत्रुपा जी हाथ जोड़कर खड़ी हैं, उनको देखकर भगवान ने कहा, हे देवी, तुम्हारी जो इच्छा हो सो वर मांग लो। शत्रुपा ने कहा, हे नाथ, चतुर राजा ने जो वर मांगा, हे कृपालु, वह मुझे बहुत ही प्रिय लगा। प्रभु परंतु सुठी होति डिठाई, जतपि भगत हित तुम्हि सोहाई। तुम ब्रह्मादि जनक जग स्वामी, ब्रह्म सकल उर अंतर जामी। अस समझत मन संशय होई, कहा जो प्रभु प्रमाण पुनि सोई। जय निज भगत नाथ तव यही, सो सुख पावहि जो गति लाई। परंतु हे प्रभु, बहुत ढिठाई हो रही है। यद्यपि हे भक्तों का हित करने वाले, वह ढिठाई भी आपको अच्छी लगती है। आप ब्रह्मा आदि के भी पिता, उत्पन्न करने वाले, जगत के स्वामी और सबके हृदय के भीतर की जानने वाले ब्रह्म हैं। ऐसा समझने पर मन में संदेह होता है कि फिर भी प्रभु ने जो कहा है वही प्रमाण सत्य है। ऐसा हो सकता है? मैं तो यह मांगती हूँ कि हे नाथ, आपके जो निज जन हैं, वे जो अलौकिक अखंड सुख पाते हैं और जिस परम गति को प्राप्त होते हैं, सोई सुख सोई गति सोई भगति, सोई निज चरण स्नेहु।
हाँ सोई विवेक सोई रानी प्रभु, हम ही कृपा करी देव। हे प्रभु, वही सुख, वही गति, वही भक्ति, वही अपने चरणों में प्रेम, वही ज्ञान और वही रहन सहन कृपा करके हमें दीजिए। सुनि मृदु गूढ़ रुचिर बर रचना, कृपा सिंधु बोले मृदु वचना, जौ कछु रुचि तुम्हारे मन माही, मैं सो दीन सब संशय नाही, मातु विवेक अलौकिक तोरे, कबहु न मिटहि अनुग्रह मोरे, बांध चरण मनु कहो बहोरी, अवर एक विनती प्रभु में मोरी। मनु जी ने फिर कहा, प्रभु जी एक विनती और है। सुत विषयी कतव पदरति हो, मोहि बड़ मूढ़ कहे किन को, मनि बिनु फनि जिमि जल बिनु मीना, मम जीवन तिमि तुम्हि अधीना। आपके चरणों में मेरी वैसी प्रीति हो जैसे पुत्र के लिए पिता की होती है, चाहे मुझे कोई बड़ा भारी मूर्ख ही क्यों न कहे। जैसे मणि के बिना सांप और जल के बिना मछली नहीं रह सकती, वैसे ही मेरा जीवन आपके अधीन रहे, आपके बिना न रह सके। धन्य है। ऐसा है 14 वर्ष के वनवास पे राजा जो दशरथ थे, उन्होंने प्राण त्याग दिया था। यही शायद वचन फलीभूत हुआ था। असबर मांगी चरण गति रहऊ, एवं करुणा निधि कहऊ, अब तुम मम अनुशासन मानी, बसहु जाय सुरपति रजधानी, तह करि भोग विशाल, तात गए कछु काल पुनि, होई हूँ अवध भुआल, तब मैं होब तुम्हार सुत। हे तात, वहाँ स्वर्ग के बहुत से भोग भोग कर कुछ काल बीत जाने पर तुम अवध के राजा होगे, दशरथ के रूप में तुम्हारा जन्म होगा, तब मैं तुम्हारा पुत्र होऊंगा। इच्छा मैं नर वेश संवारे, होई हूँ प्रगट निकेत तुम्हारे, अनशन सहित देह धरिताता, करियौ चरित भगत सुखदाता, जे सुनि सादर नर बड़ भागी, भव तरियहि ममता मद त्यागी, आदि सत्य जय जग उपजाया, सोयो तरिय मोरिय माया, पुरव मैं अभिलाष तुम्हारा, सत्य सत्य पन सत्य हमारा, पुनि पुनि अस कही कृपा निधाना, अंतर्धान भये भगवाना, दंपति उर धरि भगत कृपाला, तहि आश्रम निवसे कछु काला, समय पाई तनु तजि अनयासा, जाय की न अमरावती भाषा, यह इतिहास पुनीत यति, उमई कही वृष केतु भरद्वाज, सुनु अपर पुनि, राम जन्म कर हेतु। एक तो कारण यह है भगवान के जन्म का कि मनु शत्रुपा को पूर्व में भगवान ने ऐसा वरदान दे दिया था, तो वही मनु शत्रुपा अवध और राजा दशरथ और कौशल्या के रूप में अवधपुरी में उन्होंने जन्म लिया। याज्ञवल्क्य जी कहते हैं, हे भरद्वाज, इस अत्यंत पवित्र इतिहास को शिव जी ने पार्वती से कहा था। अब श्री राम के अवतार लेने का दूसरा कारण सुनो। सुनि मुनि कथा पुनीत पुरानी, जो गिरिजा प्रति सांब बखानी, विश्व विदित एक कैकेयी देशु, सत्य केतु तह बसई नरेशु, धर्म धुरंधर नीति निधाना, तेज प्रतापशील बलवाना, तहि के भय जुगल सुत वीरा, सब गुण धाम मारन धीरा, राजा धनी जो जेठ सुत आही, नाम प्रताप भानु असताही, अपर सुत हरिमर्दन नामा,
भुजबल अतुल अचल संग्रामा, भाई भाई परम समीति, सकल दोष छल वर्जित प्रीति, जेठे सुत ही राज निप दीना, हरित आप गवन बन कीना, जब प्रताप रवि भयउ निप, फिरी दोहाई देश, प्रजा पाली अति वेद विधि, कतहु नहीं अगलेश। एक सत्यकेतु राजा हुए और उनके जो पुत्र थे तेज प्रताप और अरिमर्दन। तो प्रताप भानु और अरिमर्दन, तो प्रताप भानु को राज्य देकर जो सत्यकेतु थे वे वन में तपस्या करने के लिए चले गए। और जब राजा प्रताप रवि भयो, जब प्रताप भानु राजा हुआ, देश में उसकी दुहाई फिर गई। वह वेद में बताई हुई विधि के अनुसार उत्तम रीत से प्रजा का पालन करने लगा। उसके राज्य में पाप का कहीं लेस भी नहीं रह गया। बड़ा धर्म कर्म करने में निपुण था राजा। सियापति रामचंद्र की जय, पवन सुत हनुमान की जय, उमापति महादेव की जय, श्री बांके बिहारी लाल की जय। शेष आगे। जय सिया राम। राधे राधे।